अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। मैं शाहनवाज आलम स्वागत करता हूं आपका भारत टाइम्स। आज दिनांक 24 अप्रैल 2020 को एपीजे अब्दुल कलाम आईटीआई कॉलेज औराई में इंसाफ मंच औराई के मुखिया जनाब आफ्ताब आलम साहब और उनके साथी जावेद कैसर, मतलूबुर रहमान, महफूजुर रहमान, नसरुद्दीन शेख, मोहम्मद निज़ामुद्दीन, कलाम भाई और इंसाफ मंच के औराई ब्लॉक प्रेसिडेंट मोहम्मद शमशेर की मौजूदगी में रमज़ान सामग्री की 300 पैकेट रेडी की गई है, जो औराई विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न गांवों में मजदूर वर्ग के लोगों तक या ऐसे लोग जिनके राशन कार्ड नहीं है और लॉकडाउन की वजह से भुखमरी के कागार पे हैं, ऐसे लोगों तक भोजन सामग्री की पैकेट पहुंचाया जा रहा है। अब यहाँ पे मौजूद कुछ लोगों से बात करते हैं। जिस तरह से आज से पहले जो सामग्री यानी चावल दाल वगैरह जो वितरण किया गया था आप लोगों की तरफ से, तो आज भी मैं देख रहा हूँ कि कुछ राशन के पैकेट वगैरह रेडी की जा रही है। ये किस मौके से की जा रही है और किस वर्ग के लोगों तक ये पहुँचाया जाएगा? साथियों, आज आप लोगों को बताना मैं चाहूँगा कि जब से लॉकडाउन शुरू हुआ, शुरू दिन से ही हम लोगों ने मास्क का वितरण किया। उसके बाद जब मालूम चला कि अब भुखमरी के कगार पे लोग पहुंच रहे हैं, अब भूख से मरने की नौबत आगे आ रही है, तो फिर हम लोगों ने रिलीफ का काम, लॉकडाउन रिलीफ का काम शुरू किया 4 अप्रैल से जो कंटिन्यू चल रहा है। और हम लोगों ने उस दौरान कम से कम 2000 पैकेट और 20 टन खाद्य सामग्री हम लोगों ने गरीबों और ज़रूरतमंदों के बीच में भाकपा माले और इंसाफ मंच और जो हमारे साथी हैं उन सबों की मदद से हम लोगों ने ज़रूरतमंद तक पहुंचाए। उस सब के बावजूद भी बहुत सारे कॉल्स भी आने लगे, बहुत सारे बिहार से बाहर से भी कॉल आने लगे कि आप लोग यहाँ पे मदद की कोशिश करिए। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि हम लोग ना कोई विधायक है, ना कोई सांसद है, ना कोई मंत्री है। हम लोगों से जो बन पड़ रहा है, हमारी पार्टी भाकपा माले इंसाफ मंच के साथ ही सारे लोग आपस में कलेक्शन करके, आपस में चंदा करके हम लोग ज़रूरतमंदों तक पैकेट बना के पहुँचा रहे हैं। और अभी एक रमज़ान भी होली से हम लोग का शुरू हुआ है, उसके मद्देनज़र हम लोग आज औराई के विभिन्न इलाकों में भी हम लोग सोच रहे हैं कि जहाँ पे ज़रूरतमंद है, जो भूख के कगार पे आ गए हैं, उन तक भी हम लोग पहुँचाएँ। आज कम से कम हम लोगों ने 300 पैकेट का बनाने का सामान को हमने गिराया है। कुछ पैकेट बन भी गए हैं जो औराई विधानसभा के विभिन्न इलाकों में बांटे जाएंगे, कसौली में, मकसूदपुर में, रतवारा में, चंदिया में, ये सब जहाँ पे सिमड़ी में और कटरा के बसंत में, ये सब में और जजवार वगैरह में भी हम लोग भेजेंगे। तो हमारी कोशिश है, लेकिन अब हम लोग के पास जो लिमिटेड फंड है, जहाँ तक हो रहा है हम लोग कोशिश कर रहे हैं। और मैं आपके चैनल से और आपके सोशल मीडिया के माध्यम से मैं उन साथियों को से रिक्वेस्ट करता हूँ जिनको ऊपर वाले ने दिया है, वो भी आगे आए और मदद करें। अगर नहीं दे सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, तो जो साथी कर रहे हैं उनको हेल्प करें, ताकि वो लोग जरूरतमंदों तक ज्यादा से ज्यादा पहुंचा सके। क्योंकि ये लॉकडाउन जो है, अभी आप लोग अखबार में पढ़ रहे हैं, ये मई के बाद भी जाएगा, मई तक भी चलेगा, मई जून भी हो सकता है। इसलिए लोग जितने आपको महामारी से नहीं मरेंगे, जितने लोग ये कोरोना से नहीं मरेंगे, उससे ज्यादा लोग भूख से मरेंगे। इसलिए मैं सभी साथी से रिक्वेस्ट करता हूँ जिनके पास है वो आगे आए और गरीबों की मदद करें। सामग्री की जो एक पैकेट है उसमें क्या क्या है? पहले जब हम लोगों ने फर्स्ट फेज में जो हम लोगों ने जो बांटा था, वो 5 केजी चावल था, दाल था, आटा था, आलू था, प्याज था। लेकिन अभी रमजान को देखते हुए कोई भी हम लोग को सारे लोगों को दे रहे हैं, वो हिंदू हो या मुसलमान हो, हम लोग कोई भेदभाव नहीं कर रहे हैं। जो भी गरीब हैं उन लोगों तक हम लोग पहुंचा रहे हैं। अब जो हम लोग अभी जो इस राउंड में जो हम लोग का ये समझिए कि ये 20 दिन से हम लोग का चल रहा है, उसमें आज अभी जो हम लोग दे रहे हैं, चना है, चूड़ा है, नमक है, तेल है, प्याज है, ये हम लोग दे रहे हैं। कोरोना वायरस की महामारी को लेकर के हमारा देश जो काफ़ी दिनों से लॉकडाउन है, और इस लॉकडाउन के दौरान जो सेंट्रल गवर्नमेंट का आदेश था कि जो लोग जहाँ फंसे हुए वहीं रहेंगे, लेकिन जो हमारा बिहार सरकार है या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो कहती है कि जो राशनधारी हैं उनको तो मुफ्त राशन मिलेगा, कोरोना राहत मिलेगा। लेकिन जो ऐसे लोग हैं जो खाना बदोश की ज़िंदगी गुजारते हैं, कभी यहाँ है कभी वहाँ, जिनके पास राशन नहीं है, उसके ऊपर आपका क्या कहना है? देखिए, जो अभी हमारे सुशासन बाबू कह रहे थे कि जो लोग जहाँ हैं वहीं रहेंगे, हम राहत पहुँचाएंगे, और सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट का हाल ये है कि कथनी और करनी में फ़र्क है। अगर आप ये ऐसा तो नहीं हो सकता है कोरोना सिर्फ गरीबों के लिए, अमीरों के लिए नहीं है, किसी की भी हो सकता है।
अमीर के बच्चे हम ठीक है, आप उनको बुला रहे हैं, बस भेज के राजस्थान से कोटा से बुला रहे हैं, उनको परमिशन दे रहे हैं, विधायक का बेटा बेटी फंसा हुआ है उसको परमिशन दे रहे हैं, लेकिन जो गरीब मजदूर लाचार उसको क्यों नहीं? ये दोगली नीति क्यों है? ये सरकार के कथनी और करनी में फर्क है। जहाँ फंसे ठीक है, आप उनको राशन मुहैया कराइए, उनको खाना दीजिए, अगर खाना पीना मिलेगा, पैसा मिलेगा तो बेचारा क्यों आएगा? असल है कि उसको मिल नहीं रहा है, वो लोग कोरोना से क्या भूख से मर जाएंगे। सरकार के कथनी और करनी में फर्क है, इसलिए अगर सरकार ये कह रही है वो गलत कर रही है, अपने वादे से वो पीछे हट रही है, कहीं कुछ नहीं कर रही है। अब रही की बात, जिनके पास कार्ड भी है उनको भी अभी पूरा नहीं मिला है, बहुत सारे पंचायत खाली पड़े हुए, बहुत सारे वार्ड में अभी तक हम लोग जान रहे हैं कि वहां तक राशन नहीं पहुंच पाया। आपके औराई प्रखंड के महज 1 किलोमीटर की दूरी पर ससौली गांव है, वहाँ पे भी कुछ लोग जो हैं जो खाना बदोश की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उनसे बात हुई, उनसे पता चला कि उन लोग को कोई राशन दे नहीं रहा है, राशन जो डीलर हो या बीडीओ इनकार कर रहा है देने से, और वो लोग खाने खाने को मर रहे हैं, भूखे मर रहे हैं। तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? आप लोग कहीं किसी चाहे आपको सोशल मीडिया में मैंने देखा था, मुझे पता है, अब वो सरकार दे या नहीं दे मुझे उससे बहस नहीं है, कोशिश किया जाए कि सरकार के थ्रू भी दिया जाए वहाँ पे, लेकिन हम लोग अपने तरीके से जो हम लोग जो अभी जो किट बना है हम उन लोग तक भी पहुँचाएंगे, उनको भी देंगे। हमारी जो कोशिश है हम वहाँ तक पहुँच के वहाँ पर उनको भी दिया जाएगा ताकि लोग भूख से मरे नहीं। अब सरकार दी है कि नहीं दी ये हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन ये सरकार की ड्यूटी बनती है, यहाँ के वीडियो की ड्यूटी बनती है कि उनकी भी सहायता की जाए। हमारे चैनल के माध्यम से आप सरकार को क्या सुझाव देना चाहते हैं? सरकार को यही सुझाव देते हैं, ये आपदा की घड़ी है, इसमें भेदभाव नहीं किया जाए, जो लोग भी हो जिनका कार्ड है उसको भी दिया जाए, जिसको कार्ड नहीं है उसको भी दिया जाए, क्योंकि ये महामारी है, ये समझिए कि एक तरह से प्रलय है, इसमें आंख बंद करके सारे लोगों की मदद की जाए। अगर ये लंबा चला तो आने वाले मिडिल क्लास के भी लोग हैं उनको भी कठिनाई होगी, परेशानी होगी। अपना परिचय दीजिए। भाकपा वाले, इंसाफ मंच, आफ्ता वाला। जिस तरह से कोरोना वायरस की महामारी से हमारा देश जूझ रहा है और लॉकडाउन भी है, गरीब वर्ग के लोग जो हैं वो खाने को परेशान हैं, रोज़गार सभी का ठप पड़ा हुआ है, उसको आप किस नज़र से देखते हैं? जो अभी सिचुएशन और हालात बना हुआ है ये कोरोना वायरस को लेकर, उस हालात में बिल्कुल बेरोज़गारी बढ़ गई हुई है। उसकी वजह है कि लॉकडाउन होने की वजह से घर से निकलना बंद हो गया है। तो जो रोज़ डेली बेसिस के जो मजदूर थे, जो रोज़ कमाते थे, सबसे ज़्यादा उनको असर पड़ा है, क्योंकि उनका रोज़ का आमदनी था, रोज़ का खाना पीना था, और वो काम बिल्कुल बंद है, जिसकी वजह से वो लोग मतलब तराही मची हुई उन लोगों में। और सरकार की तरफ से उन लोगों पे कुछ खास ध्यान नहीं है। सरकार तो अनाउंसमेंट कर रही है कि हम 500 रुपया या 1000 रुपया या उनका जो राशन कार्ड है उसमें हम राशन देंगे, लेकिन अभी तक मतलब उस लेवल पे पहुंच नहीं सका है। कुछ को मिला है, कुछ को नहीं मिला है। और हम लोग मतलब इंसाफ मंच और माले के जो भी कार्यकर्ता हैं, सब लोग मिलकर मतलब इस लॉकडाउन में एक रिलीफ की कोशिश कर रहे हैं कि रिलीफ फंड जहाँ तक हो सके गरीब तबके में पहुँचा सके, ज़रूरतमंद तक में पहुँचा सके। तो उस काम को हम लोग अपने स्तर से कर रहे हैं। सरकार के स्तर से हम लोगों ने देखा ऐसे से जाकर, यहाँ तक कि एक जगह हम लोग गए थे, वहाँ के मतलब एडमिनिस्ट्रेशन ने हम लोगों को बताया, मैं नाम नहीं लूँगा, एडमिनिस्ट्रेशन ने हम लोगों को फ़ोन करके कहा कि यहाँ पर 85 लोग ऐसे हैं जो बाहर के फंसे हुए हैं, आप लोग वहाँ तक रिलीफ पहुँचाएँ। तो हम लोग वहाँ तक जाकर वैसे लोगों को चिन्हित कर कि भाई 85 लोग में फैमिली कितने होते हैं, तो उन्होंने बताया मुझे कि 35 ऐसी फैमिली हैं 85 लोगों में टोटल। उन लोगों को हम लोगों ने लगभग 10 दिन का खाना पहुंचाया। उसके बाद मतलब 10 दिनों के बाद फिर उन्होंने एक बार मुझे फ़ोन किया कि ऐसे ऐसे अब तो ख़त्म हो गया, सरकारी तौर पर हमें कुछ अभी तक मदद नहीं मिली है। तो हम लोगों ने उन्हें आश्वासन दिया है कि अभी हम लोग औराई की तरफ कर रहे हैं, इधर से जब हम लोग आएंगे तो फिर वहाँ हम पहुँचाएँगे। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम मतुकुर रहमान हुआ, भाकपा माले। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि कोरोना वायरस की महामारी के दौर में हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने पीएम केयर फंड का एक आगाज़ किया कि बहुत सारे लोग हैं उसके तौर पे उसमें मदद करें, फंडिंग करें, जिससे गरीब लोगों की मदद की जाएगी। तो क्या ये जो पीएम केयर फंड पे बहुत सारे सेलिब्रिटी हो या अमीर लोग हैं उसको फंडिंग करते हैं, तो क्या ये गरीब वर्ग के लोग या ऐसे लोग जो वाकई में इसकी ज़रूरतमंद है, क्या वहाँ तक ये इस फंड का कोई फ़ायदा पहुँच सकता है? इसके ऊपर आप पहुँच रहा है या नहीं पहुँच रहा है ज़मीनी स्तर पे, इसके बारे में आप बताइए। देखिए, सरकार क्या कदम तो उठा रही है इस पीएम केयर फंड से, मुझे बोलना बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर ज़मीनी स्तर पे देखा जाए तो जो हमारे अतराफ दूर दराज इलाके हमारे सुबह से जो खबरें आ रही है उससे ये पता चल रहा है कि जो मुकामी लोग हैं, जो छोटे छोटे NGOs हैं,
वही लोग मुकामी लोगों तक, उनकी एक कोशिश है और उस कोशिश के तहत मुकामी लोगों तक जो खाने पीने का सामान है वो पहुंचाया जा रहा है। और रहा सरकारी मामला, तो सरकार इस आपदा की घड़ी में सरकार को जिस तरह से काम करना चाहिए था, सरकार सक्षम नहीं है, उस तरह से काम नहीं हो पा रही है। लोगों की ज़रूरतें पूरी नहीं हो रही, चीज़ें बहुत समझने की ज़रूरत है। और आप लोग, जैसा कि आप लोगों ने भी देखा होगा कि इस बार बहुत सारी जो सेलिब्रिटीज़ हैं या जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उन लोगों ने प्रधानमंत्री राहत कोष में अपना फंड ना देकर अपने लोगों को लगा के लोगों तक ज़रूरत पहुंचाने का काम किया है। और ये मुझे, अगर मेरी अपनी खुद की राय अगर आप समझे, तो मैं ये कहूँगा कि ये बेहतर है और ये बेहतर तरीका है कि इसी तरीके पर रद्द-ओ-अमल किया जाए, सारे लोग इस तरीके से काम करें ताकि ज़रूरतमंदों तक पहुंचा जा सके। सरकारी जो स्कीमें हैं वो बेसिकली ज़रूरतमंदों तक नहीं पहुंच पाती, और आज के वक्त में अगर वो स्कीम ज़रूरतमंदों तक नहीं पहुंचेगी और हम और दूसरे जो जैसे लोग अगर इस सड़क पे नहीं उतरेंगे, ज़मीन पे काम नहीं करेंगे, तो जो भुखमरी का शिकार जो लोग हैं वो भूख से तड़प तड़प के जान देने पे मजबूर हो जाएंगे। आपका इंट्रोडक्शन? जावेद कैसा, सूबाई सदर, यूनाइटेड मुस्लिम फ्रंट बिहार। थैंक यू सर। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें।